हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी 71 पर। इस वीडियो में आज हम लोग समझेंगे विटामिन का पार्ट 2 वीडियो। अगर पार्ट 1 नहीं देखे होंगे तो जाके प्लीज़ करके आप पार्ट 1 वीडियो देख लीजिए, प्लेलिस्ट में दिया हुआ है। बायोलॉजी का मेरा जो प्लेलिस्ट है उसमें दिया हुआ है, आपको पार्ट 1 में समझ में आ जाएगा। उसमें हमने ये बता दिया था कि विटामिन ए बी सी डी और ई और के तक हमने सब बता दिया था। और उसमें जो है ना बी कम्प्लेक्स वाला सारा मतलब बाकी था, वो तो नॉर्मल है, सब लोगों को पता है कि विटामिन ए बी सी के चलते ये सब क्या क्या होता है। लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट यह हो जाता है ना कि आपको बी कम्प्लेक्स वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। आज बी कम्प्लेक्स को पूरा हम लेके आए हैं, ये किस विटामिन के चलते क्या क्या होता है, आपको शरीर में किस तरह से वो आपको एनर्जी देता है, आपको किस तरह से लॉस पहुंचाता है, वो सभी चीज़ों के बारे में हम जानकारी ले। चलिए बिना वीडियो को देर करते हुए आप स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए मेरा पहला जो इसके पहले वाला जो वीडियो बताए थे B1 वाला कि विटामिन B1 के कमी से क्या होता है, तो देखिए पहला चीज़ जो ना इसका केमिकल नेम यानी कि रासायनिक नेम और बायोलॉजिकल नेम जो है ना एग्जाम में बहुत बार पूछता है। तो विटामिन B1 का केमिकल यानी कि बायोलॉजिकल नेम क्या होता है, तो थायमीन होता है, याद रखिएगा। विटामिन ए का रेटिनॉल होता है, आपको याद है ना। उसी तरह से विटामिन B1 का क्या होता है, थायमीन होता है। यह हमारे शरीर में यह क्या करता है, इसका काम क्या है विटामिन B1 का। अगर आप विटामिन बी कम्प्लेक्स का पूरा गोली ले लेते हैं ना तो सारा चीज़ें आपको मिल जाएगा, है ना। तो गोली गोली ये होता है, अगर सब चीज़ को खाइएगा तो वो तो खैर बहुत वेस्ट होता है। तो गोली चाहे दवा, उसके कहीं अच्छा फ़ायदा होता है आपको भोजन से बड़ा कोई चीज़ है ये नहीं है। उसमें सारे विटामिन मिनरल्स हर चीज़ आपको मिल जाता है। तो दवा ही है, तो इसीलिए विटामिन बी कम्प्लेक्स में सभी चीज़ें मिला हुआ रहता है कि नहीं। तो विटामिन B1 का केमिकल नेम क्या होता है, थायमीन होता है। यह विटामिन B1 जो होता है हमको क्या करता है, यह हमारे माइंड को फ्रेश करके रहता है। हमारे जो दिमाग है ना, अगर आप सही मात्रा में आपको B1 जो है आपके बॉडी में है तो हमारा माइंड अच्छे तरीके से काम करेगा, है कि नहीं। और जो है यह शुगर को कंट्रोल करता है। अब देखिए शुगर लेवल आपका बढ़ जाएगा तो अनेकों प्रकार की बीमारी होता है। तो शुगर सबसे खतरनाक रोग है कि नहीं। तो शुगर लेवल को ये कंट्रोल करके रखता है। तो B1 जरूरी है कि नहीं। तो शुगर लेवल आपका कंट्रोल रहेगा अगर इस तरह के आप विटामिन को लेते हैं। तो अब इसके लिए क्या क्या भाई लेना होगा हमको, तो ये देखिए इसके लिए आप दालें जितना मन करे उतना खाइए। दाल प्रोटीन का भी अच्छा स्रोत होता है, दाल खाइए। अनाज वगैरह तो सब में होता ही है, B1 सब में अनाज में होता है, थोड़ा बहुत थोड़ा जरूर होता है। नट्स वगैरह जितने भी मतलब ड्राई फूड होते हैं नट्स में, उनमें आपको अच्छी मात्रा में देखने को मिलता है। सीड्स खाइए, माने कि बीज समझते हैं ना। बीज का मतलब क्या हुआ, गेहूं हो गया, आपको मूंगफली हो गया, या आपको मूंग जो होता है ना, मूंग चना हो गया, उसको फुला कर खाइए, आपको अच्छे मात्रा में आपको मिलेगा। तो मूंग चना गेहूं अगर ये फुला कर खाते हैं, माने उसको सुबह में रात में डाल दीजिए, सुबह में वो फूल जाएगा और उसके बाद उसको खाइए, आपको विटामिन B1 भरपूर मात्रा में मिलेगा, है कि नहीं। चलिए आगे हम इसको B2 को देखते हैं, यानी कि विटामिन B2। विटामिन B2 का जो केमिकल नेम होता है राइबोफ्लेविन। याद रखिएगा, B1 का थायमीन और विटामिन B2 का राइबोफ्लेविन। ये बहुत बार भी सब एग्जाम में पूछा हुआ है, रेलवे के तक। और तब विटामिन B2 का हमारे शरीर में काम क्या रहता है, तो देखिए एंजाइम को बनाता है। एंजाइम समझते हैं ना, शरीर में एंजाइम अगर नहीं रहेगा तब भोजन को पचाएगा कौन। बहुत सारा के जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, फॉलिक एसिड हो गया, मौलिक एसिड हो गया, बहुत सारा एसिड होता है जो कि हमारे शरीर के अंदर एंजाइम को बनाने में विटामिन B2 मदद करता है, एनर्जी को बनाने में मदद करता है। अब एनर्जी आपको बताइए थे कि एनर्जी किस तरह से होता है। तो एनर्जी सबसे अगर तुरंत कहेगा कि एनर्जी आपको शरीर में कौन चीज़ देता है, तो कार्बोहाइड्रेट देता है, ग्लूकोज देता है। आपको हम एक बार वीडियो में श्वसन तंत्र में बताए थे कि ग्लूकोज का निर्माण क्या होता है। हम लोग तो भोजन खाते ही हैं, लेकिन हमारे श्वास के रूप में ऑक्सीजन हमारे सेल के अंदर पहुंचता है ना, यानी कि लंग्स में पहुंचता है। लंग्स में से हमारा ब्लड क्या करता है, उसको रिसीव कर लेता है, हीमोग्लोबिन ले जाके कहाँ दे देता है, ऑक्सीजन को हमारे सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में देता है। माइटोकॉन्ड्रिया में जब पहुंचता है यह ऑक्सीजन, तो वहाँ 38 ATP का निर्माण होता है, यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और वहाँ एक क्रेब्स चक्र होता है, उस क्रेब्स चक्र के फलस्वरूप ग्लूकोज प्राप्त होता है, और ग्लूकोज के फलस्वरूप हम लोगों को एनर्जी मिलता है। समझ में आया। तो एनर्जी मिले कैसे, तो भोजन से भी एनर्जी मिलता है ना। तो भोजन खाइएगा तबे ना एनर्जी वहाँ क्रेब्स चक्र होगा। तो भोजन भी काफ़ी जरूरी होता है। तो ये विटामिन B2 जो होता है एनर्जी हमारे शरीर में बनाने का मदद करता है। हमारे आँख से रिलेटेड, अब देखिए बहुत लोगों को आँख हम जल्दी खराब होने लगता है, दिखाई नहीं देता है। तो इसका खराब होने का तक बहुत आज के डेट में तो ये मोबाइल है। मोबाइल और जो टीवी और कंप्यूटर जो है ना, आँख की खराबी होने में सबसे बड़ा योगदान है कि नहीं। तो ये जो है आई को माने आँख को स्वस्थ रखता है,
हार्ट अटैक आपका नहीं होने देगा। हार्ट अटैक जो होता है ना, आदमी को हार्ट अटैक होता है, आदमी मर जाता है, वो नहीं होता है। न्यूरो सिस्टम यानी कि जो न्यूरो सिस्टम होता है, नस वगैरह सब चीज़ें न्यूरो सिस्टम को कंट्रोल करके रखता है। अब ये चीज़ें मिले का चीज़ें तो अच्छे मात्रा में दूध खाइए, कर्ड खाइए, कर्ड मैंने दही खाइए, अंडा खाइए, पत्तेदार सब्जियां खाइए, आपको विटामिन B2 अच्छे मात्रा में मिलेगा, है कि नहीं। अगर ये चीज़ आपको अच्छे मात्रा में लेते हैं, मिलता कहाँ है आदमी को सही से अगर मिलता ये सब चीज़ें जो, तो बीमारी हमारे पास आता ही नहीं, है कि नहीं। तो ये चीज़ अगर आप अच्छे मात्रा में डेली, अब एक बार मिला तो अब कोई आपको फल मिलता ही नहीं है, सेव मिलता ही नहीं है, मिला तो एक बार में 1 किलो खा लीजिएगा तो थोड़े आपको हो जाएगा, बीमारी ठीक हो जाएगा, आपको विटामिन थोड़े मिल जाएगा। अरे उसको डेली लाइफ में उसको खाइए, डेली लाइफ में उसको प्रतिदिन आप यूज कर रहे हैं तो आपको लिए फायदा होगा। अब ये ना कि 1 महीना पर मिले एक बार में 1 किलो 2 किलो खा लीजिए। केला मिलता नहीं है, एक बार मिले तो 4 दर्जन खा लीजिए तो पेटे खराब हो जाएगा, है कि नहीं। उतना नहीं, आपको डेली लाइफ में थोड़े से थोड़े सब फलों में से सारे वेजिटेबल्स अगर खाते हैं, अगर जो ऐसा नहीं है कि दुनिया में कोई खा नहीं रहे हैं, सभी मतलब कि जिसके पास उतना तरह हर चीज़ सुविधाएं हैं तो वो लोग तो खा ही रहे हैं, पैसा रुपया जो चीज़ है सब चीज़ें है वो तो खा ही रहे हैं। तो जिसको अच्छे मात्रा में ये मिल रहा है तो उससे बीमारियां किसी तरह दूर रहेंगी, समझ में आ रहा है ना। तो ये चीज़ अच्छे मात्रा में हम लोगों को मिलना चाहिए तो ये बीमारी दूर रहेगा। विटामिन B3 का केमिकल नेम होता है नाइसिन होता है, नियासिन कह सकते हैं, नाइसिन होता है, निकोटिन भी इसे कहा जाता है। ये खैनी समझते हैं ना, तंबाकू में निकोटिन पाया जाता है, तो ये नियासिन होता है, नाइसिन होता है, नियासिन होता है, निकोटिन होता है, इसे कहते हैं विटामिन B3। देखिए एंटी एजिंग एजेंट का काम करता है, एंटीबॉडी समझते हैं ना, एंटीबॉडी को भी बनाने में मदद करता है, प्रोटीन बनाने में मदद करता है, फैट के निर्माण में मदद करता है, भोजन को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। देखिए इसका कितना जरूरी है, बहुत नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र को ये अस्थिर माने कंट्रोल करके रखता है, उसको माने अच्छे स्वस्थ करके रखता है ना। तो नर्वस सिस्टम आपका जो नर्वस सिस्टम पूरा मस्तिष्क वगैरह सब नसें सब निकली होता है, नर्वस सिस्टम के अंदर तंत्रिका तंत्र है ना, उसको ये अच्छे ढंग से कार्य करने में मदद करता है ना। इसीलिए ये एंटी एजिंग एजेंट कहा जाता है, समझ गए ना। विटामिन B3 यानी कि, और देखिए प्रोटीन क्या होता है, शरीर को डेवलप करने में मदद करता है। अब कहेगा सर प्रोटीन का अच्छा स्रोत क्या है, तो सोयाबीन से भी ज़्यादा कोई चीज़ है प्रोटीन का स्रोत, सोयाबीन अच्छे मात्रा में मिलता है। मूंग का दाल भी बहुत अच्छे मात्रा में प्रोटीन का स्रोत है। तो प्रोटीन बनाने में फैट क्या चीज़ से मिलेगा, जितना मांसदार चीज़ें खाइए, और फैट आपको अंडों में मिलता है, अंडों में प्रोटीन में मिलता है, आपको मांस में मिलेगा, मछली में मिलेगा, तो मछली में भी अच्छे मात्रा में प्रोटीन मिलता है, लेकिन फैट है वासा। आपको देखिए पनीर समझते हैं ना, पनीर में अच्छे मात्रा में आपको फैट मिलता है ना। तो ये भोजन को डाइजेस्ट करने में मदद मिलता है। अब देखिए इसे मिलेगा क्या क्या चीज़, गेहूँ मशरूम से ये मिल सकता है, मटर खाइए, सूरजमुखी खाइए, अंडा खाइए, मछली खाइए, मीट खाइए, दूध खाइए, दही खाइए, ये सब अच्छो B3 आपको सभी में आपको B3 मिलेगा, समझ गए। तो ये चीज़ें जरूरी है। आगे जो है विटामिन जो होता है ना, B कॉम्प्लेक्स में B4 और B8 ये 2 नहीं होता है, बाकी सभी चीज होता है, खासतौर पर ये देखे कि नहीं मिलता है। विटामिन B5 का केमिकल नेम क्या होता है, पेंटोथेनिक। क्या होता है, पेंटोथेनिक पूछा हुआ है, पी से मतलब कि पेंटोथेनिक 5 है तो 5 को पेप्टा बोला जाता है ना, तो माइंड में रखिएगा पेंटोथेनिक, इनका केमिकल नाम पेंटोथेनिक। अब ये देखिए इनका भी काम होता है शरीर में एंजाइम को बनाना, प्रोटीन को बनाना, फैट को बनाना, स्ट्रॉन्ग बॉडी को बनाना। अब देखिए जितना मांस मछली अगर दूध दही अगर अच्छे मात्रा में खाते हैं तो निश्चित ही है कि आपका बॉडी स्ट्रांग होगा ही। तो जितना चीज़ें आपको B3 में ज़रूरत हो ना, उतना चीज़ें जो है आपको B5 में भी ज़रूरी है कि नहीं। तो आप B5 को भी आप इन सभी चीज़ों को अच्छी मात्रा में लें, आपको B5 मिलते रहेगा, समझ गए। तो ये एक तरह से ये जितना आप ले रहे हैं ना, एंजाइम हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, तो स्ट्रॉन्ग बॉडी का भी, इससे बॉडी बिल्डिंग मटेरियल्स भी कहा जाता है। बॉडी बिल्डिंग मटेरियल्स का मतलब क्या हुआ, ये सब चीज़ खाइएगा तो मोटा के तगड़ा हो जाइएगा। फैट के मतलब क्या हुआ, फैट के मतलब हुआ कि मांस का बढ़ जाना, मांस आपको हो जाना। प्रोटीन आपको अच्छे खासा मात्रा में रहेगा तो सेल का निर्माण करेगा, सेल का निर्माण करेगा तो आपका बॉडी डेवलप होगा, है कि नहीं। एंजाइम का निर्माण करेगा तो एंजाइम कोई भी चीज़ होगा आपके शरीर में वो पचाने में मदद करता है। कार्बोहाइड्रेट अगर देता है तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है ना आपको एनर्जी को देता है, बहुत जल्दी आपको एनर्जी मिलता है। पूछा जाता है कि अगर खिलाड़ी अगर खेल रहे हैं अगर थक जाते हैं तो उनको तुरंत के तुरंत एनर्जी देने के लिए कार्बोहाइड्रेट को दिया जाता है, क्योंकि वो तुरंत एनर्जी देता है ना। और ग्लूकोज दिया जाता है, लेकिन ग्लूकोज से पहले कार्बोहाइड्रेट सबसे जल्दी एनर्जी देता है, जल्दी क्विक एनर्जी गिवन ऑफ द क्या बोलते कार्बोहाइड्रेट, है कि नहीं, बहुत जल्दी देता है, समझ गए। तो पेंटोथेनिक जो होता है ना यानी कि B5 आपको इसी सब चीज़ से मिल जाएगा,
गेहूँ आप सूखले खाइएगा, गेहूँ को फुला के खाइए, उसको हम लोग मैदा के रूप में खाते हैं, आटा के रूप में खाते हैं ना जी। तो गेहूँ, मटर, मशरूम, सूरजमुखी का तेल बहुत ही अच्छा होता है, अंडा होता है, मछली, ये सब आपको B5 इससे अच्छी मात्रा में मिल जाएगा। आगे जो है विटामिन B6, इसका केमिकल नेम क्या होता है? पायरोडॉक्सिन। विटामिन B6 का केमिकल नेम क्या होता है? पायरोडॉक्सिन। पायरोडॉक्सिन मतलब क्या होता है? यह रेड ब्लड को ठीक करने में मदद करता है। अब रेड ब्लड क्या होता है भाई? तो देखिए, हमारे ब्लड में पाए जाने वाले जो हीमोग्लोबिन होता है ना, उसको लाल करने में आपको रेड ब्लड, जिससे का RBC इसी का रेड ब्लड, तो उसको किस चीज़ की जरूरत पड़ता है? रेड लाल कैसे दिखता है? हीमोग्लोबिन के चलते दिखता है कि नहीं? हीमोग्लोबिन के अंदर क्या होता है? आयरन होता है कि नहीं? बताइए। तो एक आयरन अगर आपको कमी हो जाता है तो आपको हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा तो आपको उसमें लाल दिखेगा नहीं। हीमोग्लोबिन कम हो जाने के चलते जो तो आपका ब्लड शरीर में कम हो जाएगा तो फिर आपको थकान महसूस होने लगा, बहुत तरह की बीमारियां होने लगेगी। तो आपको शरीर में जो है हीमोग्लोबिन अच्छे मात्रा में बने, विटामिन B6 की जरूरत है। हीमोग्लोबिन बने, आयरन बने ना, रेड ब्लड आपको ठीक रहे, लाल दिखे। क्या है? ब्लड के कलर जब देखिए चेंज होने लगता है ना, पैथोलॉजी में कहेगा आपकी देखिए बीमारी में प्रॉब्लम है, आपको मैंने रेडनेस कम होने लगेगा तब वो दिक्कत है। उसमें जो है जैसे कि वो गाढ़ा हो जाता है, तो कोई पतला हो जाता है, वो भी बीमारी है। मोटा हो गया, वो भी बीमारी है। तो ब्लड को ये ठीक करने में विटामिन B6 जो है काफ़ी मदद करता है। इम्यूनिटी पावर देता है। इम्यूनिटी पावर मतलब समझते हैं ना, एंटीबॉडी, हमारे शरीर में एंटीबॉडी को बढ़ावा देने में ये सबसे बड़ा योगदान करता है। अब इसके लिए भी आप सोयाबीन खाइए, आलू वगैरह सब खाते हैं, फिश वगैरह खाइए, वही सब चीज़ें से ये आपको भी ये सब मिल जाता है कि नहीं? अगर देखिए शरीर में अच्छे मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज अगर फैट मिलता रहे तो उससे ज़्यादा क्या चीज़ें हैं? वही सब चीज़ें ना सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। तो विटामिन का काम क्या होता है? ये हमारे सैनिक की तरह काम करता है, शरीर को रक्षा करता है कि नहीं? तो विटामिन में सभी चीज़ मिल जाते हैं, इसीलिए सारे बीमारियों से हम लोगों को रक्षा करता है। अब भली बात इस चीज़ को समझ गए तो एक बार केमिकल नेम समझ लेते हैं धड़ाधड़। विटामिन B1 का केमिकल नेम थायमिन, विटामिन B2 का केमिकल नेम राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 का नाइसिन, नियासिन, कुछ भी कह सकते हैं, निकोटिन भी कह सकते हैं। विटामिन B5 का केमिकल नेम पैंथोथेनिक, याद कर लीजिए, एग्जाम में पूछेगा तो फिर मुंह बाइएगा नहीं। विटामिन B5 का पैंथोथेनिक हो गया, विटामिन B6 का पायरोडॉक्सिन हो गया। केमिकल नेम बहुत जरूरी है ना, ये तो कम पूछेगा, हम बता दिए अलग की बात है, लेकिन ये पूछ देगा। विटामिन B1 का थायमिन, विटामिन B2 का राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 का नियासिन, नाइसिन, निकोटिन, विटामिन B5 का पैंथोथेनिक और विटामिन B6 का पायरोडॉक्सिन। अब भली बात इस चीज़ को याद कर लिए होंगे, तो जल्दी से इसका मन करे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको बचा खुचा जो है आपको बता रहे हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। समझ गए? विटामिन B6 तक पायरोडॉक्सिन उसका केमिकल नेम होता है, पायरोडॉक्सिन, और वो जो होता है हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करता है। तब विटामिन B6 तक आप लोग समझ गए होंगे। आगे जो हम लोग समझते हैं विटामिन B7 को। विटामिन B7 का केमिकल नेम क्या होता है? बायोटिन होता है। क्या होता है? बायोटिन होता है केमिकल नेम। यह विटामिन B7 जो होता है हमारे शरीर में वजन को घटाने में मदद करता है। ज़्यादा मोटा जाइएगा तो दिक्कत ना हो जाएगा, तो शरीर को वजन घटाने में, फैट को तोड़ने में, जो व्यक्ति का अगर मोटा हो गए हैं, फैट ज़्यादा हो गया है, तो वो लोग क्या खाएं? अब विटामिन B7 अच्छी मात्रा में लें, तभी जाके जो तोन फेंके हैं ना वो तोन चल जाएगा, है ना? तो विटामिन B7 अच्छे मात्रा में ले। और देखिए फैट को तोड़ने में ये सब चीज़ का जरूरत है। सबसे ज़्यादा जरूरत होता है एक्सरसाइज करना। एक्सरसाइज अगर आप करते हैं तभी जाके फैट तोड़ सकते हैं ना, यानी कि मोटापा घटाया जा सकता है। इसके लिए दौड़िए, अनेकों प्रकार का एक्सरसाइज बनाया गया है, तो आप अच्छी मात्रा में फैट को अपना तोड़ सकते हैं, है कि नहीं? लेकिन खाने पीने से जो है ना फैटी चीज़ें जल्दी खत्म नहीं होता है। तो विटामिन B7 का काम क्या रहता है? ये जो होता है वजन को घटाने में होता है, फैट को तोड़ने में मदद करता है। अब इसके लिए जो है आप पालक खाइए, केला खाइए, सेब खाइए, बीन्स खाइए, ब्रोकली खाइए। ये सब आप खाएंगे तो फैट टूटेगा, लेकिन वो नॉर्मल मतलब तो वो टूटेगा। कि अगर बहुत ज़्यादा लोग मांस, मछली, अंडा वगैरह जो यूज कर लिए हैं और वो हो गया भैंसा बन गए हैं, तो उन लोगों को कैसे फैट टूटेगा? खाने से टूटेगा। केला खाइएगा तो और मोटाइए जाइएगा, कहेगा कि वजन बढ़ गया। सेब खाइएगा तो आपको मिनरल्स देगा, विटामिन देगा, तो आपको फैट ये उतना नहीं तोड़ पाएगा जितना आप सोचते हैं। खा पी के तोड़ लीजिए। अब बन गए हैं 1 क्विंटल का, तो 1 क्विंटल कैसे न जाइए, आप एक्सरसाइज करिए, जिम करिए, समझे? अगर आप जिम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, सबसे अच्छा एक्सरसाइज है कि रोड पर जाके दौड़िए, फील्ड में जाके दौड़िए। आपका सारा मोटापा जो है ना कहाँ लेके चल जाएगा कोई गारंटी नहीं।
तो एक्सरसाइज से बढ़कर ये जो है बनाया गया है कि भाई ये खाइएगा तो आपका फैट तोड़ देगा, लेकिन इससे कुछ होगा नहीं, समझिए। एक्सरसाइज करिए, जल्दी मोटापा आपका खत्म हो जाएगा। ब्रोकली समझते हैं ना, ब्रोकली वो होता है ग्रीन कलर का दिखता है, जैसे कि फूल गोभी देखे हैं ना, फूल गोभी कितना होता है ब्रोकली, लेकिन ये ग्रीन कलर में होता है, थोड़ा सा महंगा मिलता है। तो ब्रोकली भी खाइए। बीन्स को आप समझते ही हैं, बीन्स कैसा होता है, तो ये सब अगर खाते हैं तो आपको विटामिन B7 अच्छी मात्रा में मिलेगा। आगे जो है विटामिन B9 पढ़ना है। विटामिन B9 को फोलेट कहा जाता है। फोलेट, यह देखिए, यह औरतों के पेट में जब बच्चा रहता है तो भ्रूण के विकास में मदद करता है। माँ को किसी प्रकार का दिक्कत ना हो, इसीलिए विटामिन B9 का देना जरूरी रहता है, ताकि वो बच्चा होने में दिक्कत ना हो। क्योंकि देखिए बच्चा अच्छी मात्रा में डेवलप हुआ रहता है, तो उसको जो होता है ना होने में दिक्कत नहीं होता है। तो बच्चा जो है, बच्चा के साथ साथ माँ का भी स्वस्थ रहना जरूरी है। अगर माँ भी स्वस्थ नहीं रहेगी तो फिर प्रेगनेंसी के समय बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। इसीलिए बच्चा के साथ साथ माँ का भी स्वस्थ होना काफ़ी ज़रूरी है। देखते हैं ना कि बच्चा को बचाने के लिए माँ को अनेकों प्रकार का न्यूट्रिएंट्स दिया जाता है, भोजन दिया जाता है, क्योंकि माँ स्वस्थ रहेगी तो बच्चा होने में दिक्कत नहीं होगा। आज के ज़माना में तो ज़्यादातर लोग ऑपरेशन करके निकाल दे रहे हैं। देखिए नॉर्मल डिलीवरी होना सबसे अच्छा होता है। अगर माँ अगर स्वस्थ हैं तो नॉर्मल डिलीवरी आराम से कराइए, कोई प्रकार का दिक्कत नहीं होता है, समझे। तो ये भ्रूण के विकास में जो होता है बहुत ज़्यादा विटामिन B9 मदद करता है, ताकि माँ स्वस्थ रहेगी तो बच्चा भी स्वस्थ रहेगा, तो बच्चा अच्छे मात्रा में क्या अच्छे से हो जाएगा, अच्छे से वो माँ के शरीर के बाहर निकल जाएगा, समझ गए। तो माँ को किसी प्रकार का कष्ट ना हो, इसीलिए B9 काफ़ी देना जरूरी है ना। ये भ्रूण के विकास में मदद करता है। अच्छा, भ्रूण माने होता है इम्ब्रो। ये कब तक कहा जाएगा, आपको बायोलॉजी में रिप्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ाई है। देखिए माँ के गर्भ में जब तक ये बच्चा रहता है तब तक इसको भ्रूण कहा जाता है। जब ये बाहर आ जाता है, चाहे 1 सेकेंड पहले क्यों ना हो, जब बाहर आ जाता है तब इसे शिशु कहिए, बालक कहिए, जो कहिए, समझ गए। लेकिन उसके पहले क्या रहता है, ये भ्रूण कहा जाता है। अब देखिए इसके लिए क्या क्या हमको खाना पड़ेगा, हमको नहीं, हमारी माँ को लिए, जिसके पेट में बच्चा होता है उस माँ के लिए क्या खाना पड़ेगा, अंडा, मूंगफली, पत्तेदार साग सब्जियाँ, मटर, सिट्रिक फलों, है कि नहीं। और ज़रूरी है कि माँ लोग खाएंगी, जिनको B9 जरूरी है सब लोग खाए, कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। जिनको B9 का प्रॉब्लम हो रहा होगा, खास तौर पर के गर्भवती माताएं जो होती हैं उनके लिए ज़रूरी होता है, लेकिन जिनको अगर B9 के प्रॉब्लम है वो सभी लोग खा सकते हैं, सभी को इस प्रकार दिक्कत नहीं है। सिट्रिक फलें जो होते हैं, अब सिट्रिक फल कौन कौन से होते हैं आप देख लिए जाके। सिट्रिक फल बहुत सारा टाटरिक फल होता है, सिट्रिक फल होता है, एसिटिक फल होता है, बहुत सारा फल होता है जो खट्टे वगैरह सब लगते हैं ना, ये सब फल को खाइए ज़्यादातर, ठीक रहेगा, समझ में आया ना। अब देखिए विटामिन B12 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनके कोबालमिन कहा जाता है, इनका केमिकल नेम क्या है, कोबालमिन। यह सर्कुलेटरी सिस्टम को बनाए रखता है। सर्कुलेटरी सिस्टम सर कहिएगा क्या होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ाए नहीं है, ब्लड का सर्कुलेशन करना ही सर्कुलेटरी सिस्टम कहलाता है। हमारे शरीर में ब्लड 120 के स्पीड से जाता है और 80 के स्पीड से हमारे हार्ट तक पहुंचता है। इसमें धमनी यानी कि आर्टरी और वेन मदद करता है। तो ये हो गया सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें ब्लड का सर्कुलेशन होगा। सर्कुलेटरी सिस्टम को बहुत ही कंट्रोल करके रखता है। नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र को भी यह कंट्रोल करके रखता है। आपको बता दिए नर्वस सिस्टम तो एक चैप्टर ही बता दिए हैं, उसको यह कंट्रोल करता है। तो विटामिन B12 जरूरी है। कहा भी जाता है कि विटामिन B12 के चलते जल्दी जल्दी बालों झड़ जाता है, बाल पकना शुरू हो जाता है, कम उम्र में लड़का लोग का बाल पकना शुरू हो जाता है। विटामिन B12 की कमी से हई सफ़ेद दाग मुंह में, देखिए किसी का चौरक समझते हैं ना, चौरक में मुंह वो सब चीज़ पूरा शरीर उजला कलर का हो जाता है, व्हाइट कलर का होता है। तो ये विटामिन B12 के कमी से होता है, समझे। तो सफ़ेद दाग हो जाना, वो सफ़ेद दाग जल्दी ठीक होता नहीं है, क्योंकि पूरा बॉडी में हो जाता है, क्योंकि ओठ में होता है, क्योंकि कहीं हाथे में होता है, क्योंकि आँख के बगल में हो जाता है, क्योंकि गाले में हो जाता है। तो ये सफ़ेद जो होता है ना, लोग को शिवला भी कहा जाता है ना, तो इसका कलर अलग अलग पार्ट होता है। लोग कहता है सूखे शिवला दुखे दिन आए, तो वो नहीं है। वो शिवला जो आप कहते हैं ना, ये सब विटामिन B12 के कमी से होता है ना। वो शरीर में वो भी वाइट करता है कि नहीं, तो जो उजला आपके शरीर में कर देता है, तो विटामिन B12 के कमी से होता है। वो जल्दी ठीक होता नहीं है, बहुत ही खचरा रोग है, तुरंत के तुरंत फिर हो जाता है ना। तो ये जो होता है ना, अब मीट, दही, काजू, तिल, ब्रोकली, ये सब चीज़ खाइए, हो सकता है कहीं कंट्रोल हो। देखिए जब आपके शरीर में ये
कोई फंगस इन्फेक्शन हो, चाहे वायरस इन्फेक्शन हो, चाहे आपको जो भी इन्फेक्शन हो, जब उनके डीजे जो उनके बीमारी का जो कीड़ा होता है ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसके लिए दवाई देना ही पड़ता है ना। दवाई दीजिएगा तो जल्दी ठीक नहीं होगा। जब तक आपके शरीर में देखिए सारा बीमारी आपके शरीर में मौजूद है, थोड़ा सा उसकी मात्रा बढ़ जाएगा तो दिक्कत, थोड़ा सा मात्रा उसका कम हो जाएगा तो भी दिक्कत। इसीलिए उसके बैलेंस को बना के रखने के लिए इन सब चीज़ों को खाना पीना जरूरी रहता है, ताकि उसका लेवल बढ़े नहीं। क्या ग्लूकोज आपके शरीर में नहीं है? आपका कहते हैं तो ग्लूकोज का बढ़ जाना शुगर कहलाता है, घट जाना मेंटेन है। तो किसी भी शरीर में, किसी का भी शरीर हो, सारा बीमारी शरीर में है, उसका लेवल बढ़ना नहीं चाहिए, है ना। पॉजिटिव हो गया तो बीमारी ग्रसित हो गए, निगेटिव हो गया तो ठीक है। हम लोगों को लेवल में रहना चाहिए, समझ गए। तो एक बार इसका रिकॉल कर लेते हैं हम कि इसका विटामिन बी का केमिकल नेम क्या होता है? बायोटीन होता है। विटामिन B9 का होता है फोलेट होता है। विटामिन B12 का होता है कोबालमिन होता है, समझ गए। विटामिन्स आपका B1 थायमिन, विटामिन B12 राइबोफ्लाविन, विटामिन B3 नियासिन निकोटीन, B5 पैंथोथेनिक, है ना, B6 पैरोडॉक्सिन, विटामिन B7 बायोटीन, विटामिन B9 फोलेट, विटामिन B12 कोबालमिन, समझ गए ना। ABC को इसके पहले वाला में केमिकल नेम और उसका बायोलॉजिकल नेम जो होता है वो सब चीज़ें पढ़ा दिए हैं, उसको जाके आप वहाँ से आसानी से पढ़ सकते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में है, उसका केमिकल नेम हम बताए हैं, समझ गए। तो ये केमिकल नेम बहुत ज़्यादा आप लोगों का एग्जाम में पूछता है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये बहुत ही ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए। और ऐसे ही वीडियो लेकर हम आपके पास बायोलॉजी का और भी लेकर आते रहेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।